स्टोरी लाइन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एक खूबसूरत ज़ेन कहानी। ज़ेन बौद्ध धर्म का एक रूप है जिसे चीन में बोधिधर्म नामक एक भारतीय भिक्षु ने 6ठी शताब्दी में प्रारंभ किया था। बाद में यह जापान और कोरिया में फैल गया। अब यह पश्चिमी देशों में बहुत लोकप्रिय है। हमारे पंचतंत्र, जातक कथा और हितोपदेश की तरह ज़ेन धर्म में कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। आज हम ऐसी ही एक खूबसूरत कहानी के बारे में जानेंगे। कहानी का नाम है शिक्षक जिसने जिंदगी बदल दिया। बहुत साल पहले जापान में बंकई नाम के एक ज़ेन गुरु थे। वह उच्चतम स्तर का प्रशिक्षण देने के लिए जाने जाते थे। योग, ध्यान और मार्शल आर्ट सिखाने के अलावा छात्रों का चरित्र निर्माण भी कर रहे थे। न केवल जापान बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों से भी छात्र अपने आत्मविकास के लिए उनके मोनास्ट्री में आते थे। एक बार उनके मोनास्ट्री में एक छात्र को अन्य छात्रों ने चोरी करते हुए पाया। मामले को गुरु के संज्ञान में लाया गया। उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया, लेकिन चोरी करने वाले छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अन्य छात्र गुरु की निष्क्रियता से व्यथित थे, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सके। एक माह बाद एक बार फिर वही छात्र चोरी करते हुए पकड़ा गया। इस बार शेष छात्रों ने मामले पर गंभीरता से चर्चा की। उन्होंने सोचा कि इतनी उच्च प्रतिष्ठा वाले संस्थान के लिए चोरी एक शर्म की बात है। उन्होंने शपथ ली कि यदि गुरु ने आरोपी छात्र को निष्कासित नहीं किया तो वे सभी मोनास्ट्री छोड़ देंगे। उन्होंने एक याचिका लिखी और उसे ज़ेन गुरु को सौंप दिया। याचिका को देखने के बाद गुरु गंभीर हो गए। उन्होंने सभी छात्रों को अगली सुबह मंदिर के कमरे में इकट्ठा होने के लिए कहा। सारा दिन गुरु ने ध्यान में बिताया। उसने किसी और से एक शब्द भी नहीं बोला। अगले दिन गुरु सही समय पर सभा में पहुँचे और निम्नलिखित घोषणा की। प्रिय भाइयों, आप वाकई बुद्धिमान हैं। आप सही और गलत के बीच का अंतर जानते हैं। आपकी बेहतर समझने की क्षमता के कारण आपको कोई दूसरा शिक्षक मिल जाएगा, लेकिन आपका एक मित्र समझ नहीं पाता कि क्या गलत है और क्या सही। अगर मैं उसे नहीं सिखाऊंगा तो फिर कौन प्रशिक्षित करेगा? इसलिए मैंने उसे रखने का फैसला किया है। मेरे भीतर एक शिक्षक की गुणवत्ता मुझे उसे जाने के लिए कहने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। आप सभी को मोनास्ट्री छोड़ने की स्वतंत्रता है। मैं ध्यान के लिए जा रहा हूँ। आज के ध्यान के बाद मैं शेष छात्रों से मिलूंगा, भले ही वह ध्यान कक्ष में केवल एक ही छात्र हो। गलती करने वाले छात्र के चेहरे से आंसू छलक पड़े। उसके पास चोरी करने की कोई इच्छा नहीं बची थी। आरोपी छात्र को जल्द ही एहसास हो गया कि वह भविष्य में सबसे खराब स्थिति में भी चोरी नहीं कर सकता। उन्होंने अपने गुरु की सर्वोच्चता को भी महसूस किया।
वहां उन्होंने ध्यान करने लगा। बाकी छात्रों सभा भवन से निकल गए। घंटों के ध्यान के बाद जब गुरु ने अपनी आंखें खोली तो दृश्य जादुई था। एक भी छात्र मोनास्ट्री नहीं छोड़ा था। तो हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? चरित्र निर्माण शिक्षा का आधार है और वास्तविक शिक्षा सही शिक्षकों से ही मिलती है। स्टोरी लाइन देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे। नमस्कार।